भगवान ने गौ माता से प्रश्न किया, एक बात बताओ माँ, जब लोग तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करते हैं फिर भी तुम उन्हें कोई दंड नहीं देती, क्या बात है, ऐसा क्यों है? तब गौ माता ने कितना सुंदर उत्तर दिया। गौ माता बोली, हे करिया, हे चच्चोर, माखन चोर, जब आप कोई गलती करते हो, यदि वो छोटी सी गलती होती है तो क्या आपकी माँ डांटती है? क्या आपकी माँ आपको मारती है? नहीं, वो छोटी सी गलती रहती है तो माँ आपको नहीं डांटती मारती। वैसे ही मैं भी तो इन प्राणियों की माँ हूँ ना, मेरे दूध से भी तो इनका पोषण होता है। उस उम्र में हम चड्ढी गीली करके ऐसे ही घूमते रहते थे। उस उम्र में ये बच्चे स्पिरिचुअल गुरु बन रहे हैं और ज्ञान देने लग रहे हैं। एक टाइम होता था जब हम पढ़ा करते थे कि साधु संत कई कई वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या किया करते थे। कुछ लोगों का तो पूरा जीवन बीत जाता था तपस्या करते करते। लेकिन आज इस मॉडर्न जमाने में हर रोज एक स्पिरिचुअल गुरु पैदा हो रहा है, या फिर यूं कहूं कि पैदा होते ही स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बच्चे आखिर इतनी छोटी उम्र में धार्मिक चीज़ों की ओर क्यों चले जाते हैं? ये बच्चे शायद ठीक से इन सब चीज़ों को समझते भी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इनका ज्ञान सुनने लायक होता है। जाइए स्कूल में टीचर को बोलो, नहीं मुझे भौतिक ज्ञान मत सिखाओ, मुझे भगवत गीता का ज्ञान भी सिखाओ। अपने साथ भगवत गीता लाना और उनको देना, और फिर वो आपको पढ़ाएंगे। आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर आकर पॉडकास्ट के रूप में ज्ञान बांट रहे हैं। कोई अननोन बंदा आता है और दुनिया भर में से किसी एक टॉपिक को उठाकर उस पर अपना अलग ही ज्ञान फैल कर चला जाता है। किसे पता कि उस इंसान की बोली हुई बात में कितनी सच्चाई है, क्या एक्सपर्टीज है उस इंसान की कही हुई बात की रिलेटेड फील्ड में। क्या रखने हैं आपको जितने भी आपके पेमेंट ऐप्स हैं, ताकि आपकी पेमेंट जो है ज़्यादा खर्च ना हो। जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उनको मैंने वेस्ट डायरेक्शन में रखा है बिकॉज वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की डायरेक्शन है ना। तो वहाँ से इंस्टाग्राम से ही ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। और डेटिंग ऐप्स जो होते हैं, डेटिंग ऐप्स जो है वो साउथ ईस्ट में रखेंगे ताकि आपको राइट पर्सन अट्रैक्ट कर सके। कुछ भी अब इन बच्चों की क्या एक्सपर्टीज है वेदों और शास्त्रों में। लोगों की उम्रें बीत जाती हैं ये सब पढ़ने में, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन बच्चों को रटा रटाया ज्ञान दोहराने के लिए कहा जाता है। इन्हें ट्रेन किया जाता है ऐसी एक्टिंग करने के लिए, कभी सो कॉल्ड गुरुज के द्वारा तो कभी इनके खुद के पेरेंट्स के द्वारा, ताकि धर्म के नाम पर पैसा कमाया जा सके। ये जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए लाइफ को लेकर वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से हुए। वहाँ मुझे लगता है कि ये बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स लेकर आया है। इस उम्र में ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ सीख लिया, उसने कुछ समझ लिया, उसने कुछ सुन लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके इस दुनिया में बातों पे होते था कि आप क्यों ऐसे करते हो, आप ये क्यों, बहुत उम्र पड़ी है, बूढ़े हो जाओगे तब करना, आप इसे क्यों कर रहे हो भक्ति। बहुत लोग इसको बोल जाते थे, जाते आते मुझे भी बोलते थे, अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। मतलब अभिनव ने जो कर रहा था ना वो बिल्कुल सही कर रहा था, हम गलत थे। क्योंकि हमारे देश में कोई भी धंधा मंदा हो सकता है, लेकिन धर्म का धंधा हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है। इसलिए कुछ बाबा लोग बड़े बड़े क्राइम करने के बाद भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि इन पर बिना सोचे समझे विश्वास करने वाली जनता की कमी नहीं है भारत में। मुझे लगता है कि अब हमारे यूथ के लिए यही आखिरी ऑप्शन बचता है, क्योंकि जो हालात हो चुकी है हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम की, उस हिसाब से अच्छी नौकरियां मिलना तो छोड़ो, सड़क पर आने की नौबत आ चुकी है। अब जिसके सोशल मीडिया पर ज़्यादा फॉलोअर्स वो ज़्यादा बड़ा महान गुरु, और जिसके कम फॉलोअर्स वो थोड़े कम बड़े गुरु। और जो गुरु बड़े बन जाते हैं, जिन्हें ज़्यादा चंदा चढ़ाया जाता है, वो अपने ब्रांड्स लॉन्च कर देते हैं थोड़ा और पैसा कमाने के लिए। लेकिन इन प्रोडक्ट्स में वो झूठे दावे करते हैं और कई बार पकड़े भी जाते हैं। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है जब इन बाबाओं के फॉलोअर्स ये मानना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके गुरु फ्रॉड भी कर सकते हैं, और पैसे की पावर से जेल से बेल लेना कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। अब इन बच्चों के लिए कुछ लोगों का तर्क होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। धर्म से प्यार करना, भगवान का नाम जपना और धर्म प्रचार करना, ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जिन बच्चों से ये सब करवाया जा रहा है और जो दूसरे बच्चे इन्हें देखकर इन्फ्लुएंस होंगे, उस सब का नतीजा क्या होगा। पहला ये कि जिन बच्चों को ये एक्टिंग करने पर मजबूर किया जा रहा है, उनके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर अगर इनको शुरू से ही पैसों का लालच सिखाया जा रहा है
धोखा देना सिखाया जा रहा है, झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। तो सोचिए कि जब यही बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ये क्या क्या नहीं करेंगे। जब इन्हें वक्त से पहले ही सब कुछ हासिल हो जाएगा, वो भी बिना ईमानदारी की मेहनत के, तो क्या इनका झुकाव नेगेटिव चीज़ों की ओर नहीं जाएगा? क्या ये भी दूसरे बाबाओं की तरह क्राइम नहीं करेंगे? क्या गारंटी है इस बात की कि ये पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे? दूसरा ये कि जो बच्चे इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो भी इनके जैसा बनना चाहेंगे। सोचिए अगर आपका 10-12 साल का बच्चा गलती से इनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है और कहता है कि पापा मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तो ईश्वर की भक्ति करनी है, मुक्ति की राह पर चलना है। ये जो हो रहा है हमारे देश में ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये धर्म प्रचार या प्रभु प्रेम नहीं है, ये दिखावा है। इसे समझिए, ईश्वर की भक्ति मन से होती है, तन से नहीं। ये बच्चे कथा सुनाने लग रहे हैं पंडाल में और लोग इनके पैर छू रहे हैं, जो कि बेसिकली एक पब्लिक स्टंट होता है। पैसे देकर ऐसा करवाया जाता है। लेकिन जो लोग सच में कुछ बाबाओं के पीछे लगे हुए हैं उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अपनी मुसीबत से निकलने के लिए खुद आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। ये बाबा लोग कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन भैया हमारे बोलने का क्या ही फ़ायदा? ये कौन सा आज शुरू हुआ है? न जाने कितनी सदियों से चल रहा है ये सब। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे, क्योंकि इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। ज्ञान लेना है तो किताबों से लो, इन ढोंगियों से नहीं। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।